Welcome to the channel of Digital to Real. Today we will discuss about Gray Code. आज हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? ग्रे कोड के बारे में. What is Gray Code? ग्रे कोड है क्या? So, Gray Code is a minimum change code. Gray Code एक minimum change code है where two consecutive values of binary number changes by a single bit. अब इसका मतलब क्या है? जैसे बाइनरी नंबर सिस्टम है, ग्रे कोड भी एक बाइनरी नंबर सिस्टम है, ठीक है. लेकिन इसमें और बाइनरी नंबर सिस्टम में ये फर्क है कि यहाँ पे जो दो कंसेक्यूटिव बाइनरी वैल्यूज होती हैं वो उनकी वैल्यू सिर्फ एक बिट की चेंज होती है. वॉज इन्वेंटेड बाय फ्रैंक ग्रे. सो ये ग्रे कोड किसने आविष्कार किया था? फ्रैंक ग्रे ने. This gray code is termed as reflected binary code और cyclic code. इस ग्रे कोड को reflected binary code भी बोला जाता है और cyclic code भी बोला जाता है. It is also a unweighted code. इसको unweighted code भी बोला जाता है, जहाँ पे जो बाइनरी नंबर, जो बिट्स बाइनरी नंबर को फॉर्म करते हैं, उनके जो बिट्स की जो वेट है वो कोई स्पेसिफिक नहीं होती. जैसे 8421 वेटेड कोड होते हैं, जैसे 2421 वेटेड कोड है, लेकिन ग्रे कोड कोई अनवेटेड कोड है. द बाइनरी कोड इज चेंज टू ग्रे कोड इन ऑर्डर टू रिड्यूस द स्विचिंग ऑपरेशन. हम बाइनरी कोड को ग्रे कोड में कन्वर्ट करते हैं. क्यों? जिससे कि स्विचिंग ऑपरेशंस रिड्यूस हो. स्विचिंग मीन्स क्या? जब बिट चेंज होते हैं, जैसे 0102 से जब 0113 हो रहा है, बिट चेंज हो रहा है, यहाँ पे एक बिट का ही चेंज है. लेकिन अगर 7 और 8 को कंपेयर करूँ, जैसे 111 से 0111 आपका 7 है, 1000 आपका 8 है, यहाँ पे चारों के चारों बिट चेंज हो रहे हैं, तो स्विचिंग जो ऑपरेशन है वो ज़्यादा होगा. उसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग बाइनरी कोड को ग्रे कोड में कन्वर्ट करते हैं. हाउ ग्रे कोड लेसन द स्विचिंग ऑपरेशन. अब ग्रे कोड स्विचिंग ऑपरेशन को लेस कैसे करता है? एज देयर इज ओनली वन बिट चेंज एट ए पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन, दिस लीड्स टू अ रिडक्शन इन स्विचिंग फ्रॉम वन बिट टू अनदर. जब एक बिट का चेंज होता है पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में, दो ग्रे कोड के बीच में जब एक ही बिट का चेंज होता है, तो क्या स्विचिंग ऑपरेशन कम होता है. और स्विचिंग ऑपरेशन के कम होने के कारण एक्चुअली लीक अवे, कैपेसिटर से लीक अवे जो करंट होता है वो रिड्यूस हो जाता है जब स्विचिंग ऑपरेशन रिड्यूस हो जाते हैं. तो इस तरह से हम ग्रे कोड लेस कर देता है स्विचिंग ऑपरेशन. यहाँ पे एक टेबल बनाया गया है. आई हैव मेड अ टेबल. वन कॉलम इज फॉर डेसिमल वैल्यू, अनदर कॉलम इज फॉर बाइनरी कोड एंड द थर्ड कॉलम इज फॉर ग्रे कोड. ये 3 कॉलम का मैंने एक टेबल बनाया है, ठीक है. सो पहले जो कॉलम है उससे जब दूसरे कॉलम में जाऊंगी, आप देखोगे डेसिमल नंबर है, उसके बाद है बाइनरी नंबर और फिर ग्रे कोड. अगर ग्रे कोड में देखो तो हर एक दो नंबर के बीच में, जैसे 01, फिर 1 के बाद 2 होता है, जैसे 1 2, जो 2 का कॉरस्पॉन्डिंग ग्रे कोड है और जो 1 का कॉरस्पॉन्डिंग ग्रे कोड सेम ही है, 1 ही है, तो इन दोनों के बीच में देखो एक बिट का डिफरेंस है. फिर 3, ये बाइनरी 3 है, इसका ग्रे कोड अगर आप देखो, ठीक है, इसमें है, और ग्रे कोड ऑफ 2 में यहाँ पे भी एक बिट का डिफरेंस है. सो हमने 4 बिट के लिए 16 बाइनरी कॉम्बिनेशन लिखे हैं, 16 बाइनरी कॉम्बिनेशन, और हर एक बाइनरी कोड का हमने कॉरस्पॉन्डिंग ग्रे कोड लिखा है. ओके, अब कैसे ग्रे कोड निकालेंगे इसके बारे में अभी हमने डिस्कस नहीं किया है, आगे हम डिस्कस करेंगे, पर हम एक बार इस टेबल को देख लेंगे. वी विल सी दिस टेबल वंस. सो दिस इज द डेसिमल 0, दिस इज बाइनरी ऑफ 0, दिस इज द ग्रे कोड ऑफ 0. दिस इज डेसिमल 1, दिस इज द बाइनरी कोड ऑफ 1, दिस इज द ग्रे कोड ऑफ 1. दिस इज डेसिमल 2, दिस इज द बाइनरी कोड ऑफ 2 and this is the gray code of 2. This is decimal 3, this is the binary code of 3, this is the gray code of 3. It is decimal 4, this is the binary code of 4 and this is the gray code of 4.
it is decimal 5, it is the binary code of 5, and it is the gray code of 5. This is the decimal 6, it is the binary code of 6, it is the gray code of 6. It is decimal 7, binary code of 7, and gray code of 7. This is decimal 8, this is the binary code of 8, this is the gray code of 8. This is decimal 9. This is binary code of 9, and this is the gray code of 9. This is the decimal A value. Actually hex values I have put A, B, C, D, E, F. Okay. Corresponding binary value and the corresponding gray code value. B corresponding binary value, corresponding gray code value. C corresponding binary value, corresponding gray code value. D corresponding binary value, corresponding gray code value. E corresponding binary value, corresponding gray code value. F corresponding binary value, corresponding gray code value. Now we know in binary 7 is written as 01111. हम बाइनरी में 7 को कैसे लिखते हैं 01111. While 8 is written as 1000. 8 को हम कैसे लिखते हैं 1000. So we can see that अब मैंने बाइनरी कोड लिखा है और उसका कॉरस्पॉन्डिंग ग्रे कोड लिखा है. ठीक है, ये रहा डेसिमल 7 और 8. As all 4 bits are getting changed simultaneously, बाइनरी कोड में देखो चारों के चारों बिट चेंज हो रहे हैं simultaneously. Hence, we can say that multiple bits are changing at same time. Multiple bit change हो रहे हैं same time में. In gray code में 7 is written as, देखो 7 का ग्रे कोड 0100 है एंड 8 का ग्रो कोड 1100 है. अगर देखो तो MSB में ही चेंज है, बाकी के तो सारे बिट सेम के सेम है. 7 is written as 0100 as against 8. 8 is written as 1100. ये 7 का ग्रे कोड है, ये 8 का ग्रे कोड है. We can see that only a single bit, that is the MS bit, is changing from 0 to 1 and rest other bits are same. यही था 7 and 8 का जो हमने ग्रे कोड देखा, वहाँ पे सारे बिट सेम थे एक्सेप्ट द MSB जो 0 से 1 में चेंज हो रहा था. अब हम बाइनरी से ग्रे कोड कन्वर्शन कैसे करते हैं वो मेथड देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, और उसको फिर एग्जाम्पल से हम देखेंगे. पहले थियोरेटिकल देखते हैं, फिर प्रैक्टिकली एग्जाम्पल से देखेंगे और क्लियर हो जाएगा. नाउ बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्शन स्टेप्स. पहला स्टेप, रिकॉर्ड द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और MSB टू हैव द MSB ऑफ द ग्रे इक्विवेलेंट. इसका मतलब है बाइनरी नंबर का जो MSB है वो सेम टू सेम होगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ग्रे कोड होगा उसका MSB सेम होगा. ठीक है. नंबर 2, proceed towards adding the adjacent bits of the binary data starting from the MSB to the LSB. अब बाइनरी नंबर का जो MSB है पहले देख लिया हमने, सेम टू सेम होगा ग्रे कोड में. अब बाकी के बिट्स क्या होंगे ग्रे कोड में. सो बाइनरी नंबर अगर 101 है तो MSB सेम टू सेम होगा. ठीक है, लेकिन जो नेक्स्ट 1 लेसर देन द MSB जो बिट होगा वो क्या होगा. हम पहले लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे हैं, देखेंगे हम, मतलब MSB से LSB की ओर प्रोसीड कर रहा है. तो 1 + 0 करो, 1 + 0 इज 1. ठीक है, लेकिन यहाँ अगर 1 होता, 1 + 1 क्या होता 10, तो वहाँ मैं 1 को डिस्कार्ड करती हूँ, 0 को रखती. समझ में आया. आप सम को रखोगे, कैरी को डिस्कार्ड करोगे. इसी तरह से आप MSB से LSB की ओर चलते जाओगे. So proceed towards adding the adjacent bits of binary data starting from the MSB to the LSB. So ये MSB था और ये LSB था. So MSB से हम LSB की ओर जा रहे हैं ग्रे कोड फॉर्म करने के लिए. तो MSB सेम टू सेम है. नेक्स्ट बिट जो होगा वो जो बाइनरी का एडजेसेंट बिट है उसका एडिशन होगा, और उसके बाद यहाँ पे समेशन रहेगा, कैरी को डिस्कार्ड करेंगे. उसके बाद जो नेक्स्ट बिट होगा वो इन दो बिट का एडिशन है, तो हम किसको रखेंगे, हम सम को रखेंगे, कैरी को डिस्कार्ड करेंगे. सो प्रोसीड टूवर्ड्स एडिंग टू एडजेसेंट बिट्स ऑफ बाइनरी डेटा स्टार्टिंग फ्रॉम द MSB टू द LSB बिट.
While adding, put the summation obtained in the place of next bit and ignoring the carry. जो हमने बात बोली, summation को रखेंगे और carry bit को हम discard करेंगे. Step 3. Repeat the same process for all the bits in the sequence till LSB. अब जितना भी बड़ा नंबर हो बाइनरी नंबर, हम MSB से स्टार्ट करेंगे, LSB की तरफ जाएंगे और सेम जो प्रोसीजर है अभी हमने स्टेप 2 में देखा उसको रिपीट करेंगे जब तक भी हम LSB ऑफ द ग्रे कोड डिटरमाइन नहीं कर देते. नाउ वी विल सी एन एग्जाम्पल. द बाइनरी नंबर इज 110101 बेस 2. बेस 2 क्यों पुट किया? बिकॉज इट इज अ बाइनरी नंबर. नाउ वी वांट टू कन्वर्ट द बाइनरी नंबर टू ग्रे कोड. अब हम बाइनरी नंबर को ग्रे कोड में कन्वर्ट करना चाहते हैं. अब देखो स्टेप 1. बाइनरी कोड क्या है? 110101. ग्रे कोड में MSB तो सेम रहेगा. उसके बाद नेक्स्ट बिट क्या होगा? 1 और 1 को मैं ऐड कर दूँ तो क्या हो रहा है? 1 को ऐड करने से 10 हो रहा है. 0 को रखूँगी और 1 को डिस्कार्ड कर दूँगी. इस तरह से 1 बिट लेसर देन द MSB डिटरमाइन हुआ. We know 1 plus 1 is 10, sum is 0, carry is 1, so ignored. Carry is ignored. अब देखते हैं हम सारे स्टेप्स को करेंगे इधर. अब हमारा ये 0 तो डिटरमाइन हो गया था. नाउ स्टेप 3, बाइनरी कोड इज 110101. तो यहाँ पे मैं 1 और 0 को ऐड करती हूँ. ठीक है, ये पहले मैंने 1 का MSB सेम टू सेम रखा था. 1 और 1 को ऐड किया था, 0 मिला, 1 को डिस्कार्ड किया था. नेक्स्ट स्टेप में 1 और 0 को मैं ऐड करती हूँ, 1 मिल रहा है और मेरा कैरी जनरेट हुआ ही नहीं. सो यहाँ पे 101. नेक्स्ट स्टेप आप देखो बाइनरी टू ग्रे कोड में 101 सेम है. यहाँ पे 0 और 1 को मैं ऐड कर रही हूँ, 1 का 1 रहा, कैरी जनरेट नहीं हुआ है. ठीक है, नेक्स्ट बाइनरी कोड टू ग्रे कोड 1011 है. यहाँ पे 1 और 0 को ऐड करती हूँ, यहाँ 1 जनरेट हुआ है, कैरी जनरेट नहीं हुआ है. लास्ट स्टेप सेम बाइनरी टू ग्रे कोड है. यहाँ पे क्या जनरेट हुआ है? 10111 और लास्ट 0 और 1 को ऐड करूँगी, 1 मिला. सो इक्विवेलेंट ग्रे कोड इज 10 ऑल 4 1s. ओके, आपको समझ में आ गया किस तरह से हमने बाइनरी कोड को ग्रे कोड में कन्वर्ट किया. होप यू अंडरस्टूड हाउ वी कन्वर्टेड द बाइनरी कोड टू ग्रे कोड. इफ यू like the video, please share the channel, please subscribe the channel. Have a nice day. Bye bye.